रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई को हाईजैक कर लिया है? क्या शाह महमूद कुरैशी किसी डील के तहत बाहर आए हैं? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से गद्दारी की है? तीनों सवालात के जवाब देंगे आपको, लेकिन मुकम्मल सबूत के साथ बात करेंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ हम आपसे यही तीन बातें आज शेयर करेंगे। सिर्फ मुख्तसर सा विलाग है, एंड तक देखिएगा और अपनी राय का इजहार एंड पे जरूर कीजिएगा कमेंट में कि आपको क्या लगता है। नाज़रीन इकराम, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ये हकायक का सिलसिला आप तक मुसलसल पहुंच सके। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, कल के दिन यानी 11 अगस्त को अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुनाया 9 मई के हवाले से, जिसमें पीटीआई के मां सवाए शाह महमूद कुरैशी साहब के बाकी तमाम लीडरान्स को 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। फैसला कैसा है, सजा बनती थी नहीं बनती थी, आज किसी भी चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्कस करेंगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इसी के इर्द गिर्द सारी बातें करेंगे और हकायक क्या है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बात, शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज्जत बरी किया गया। उनके जो वकील थे उन्होंने जब अदालत को यह बात जाकर बताई कि जिन दूसरे लोगों को आपने सजाएं सुनाई हैं, अब वो सजाएं ठीक हैं या गलत हैं वो एक अलग मामला है, वो उनके वकला का और आपका मामला है। हमारा जो क्लाइंट है यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके बारे में उन्होंने बताया कि 9 मई को इन पे जो एफआईआर दर्ज हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, और एक एफआईआर दर्ज थी लाहौर में दहशतगर्दी की, उन्होंने सबूतों के साथ ये बात बताई कि जो दीगर लोगों को सजाएं हुई हैं, कुछ को आपने बोला ये बाहर से गुजरा था उसको आपने सजा सुना दी, कुछ को बोला ये वहां पे खड़ा था उसको सजा सुना दी, कुछ को बोला नारे लगा रहे थे उसको सजा सुना दी, और किसी को किस तरह किसी को किस तरह। लेकिन शाह महमूद कुरैशी 9 मई को पिंडी में या लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई को जब ये मामला हुआ सारा, तो वो कराची में मौजूद थे, तो फिर उन पे रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में या लाहौर में एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है, जबकि शाह महमूद कुरैशी उस दिन किसी सियासी एक्टिविटी में भी मुलव्वस नहीं थे। या तो आप कहते हैं कि उन्होंने कोई वहां पे खताब किया तो उससे उन्होंने लोगों को इश्तिहाल दिलाया तो अवाम ने मुश्तहिल होकर इस तरह की कोई हरकत कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो गैर सियासी एक्टिविटी में मसरूफ थे, अपनी निजी मसरूफियात के तहत वो कराची के दौरे पर गए हुए थे, तो इसलिए अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। अब नाज़रीन इकराम, सवाल यह है कि यह मामला तो सबको पहले से पता था कि शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब जब उनको बाइज्जत बरी किया गया तो ये जो 2 साल उनको जेल में रखा गया, सजा दी गई, उनको मारा गया, उनको जो उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, जितनी अजियत दी जा सकती थी इस हुकूमत ने उनको दी। अब अगर तो वो उस मामले में मुलव्वस नहीं थे तो उसका ये तमाम जो उन पर जुल्म हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात, अगर ये इनको आपने आज बाइज्जत बरी करना था तो आपने इनको पहले ही बाइज्जत बरी क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि जब ये मुलव्वस ही नहीं थे, ये केस तो काफी टाइम से आपके पास आया था, ठीक है, आपने इन्हें इतना टाइम अंदर क्यों रखा? क्या अब उन्होंने कोई आपके पेज पे आ गए हैं? वो क्या कोई डील डूल जो पीटीआई के मुखालिफ जो एक मीडिया ग्रुप है वो जिस तरह से इस खबर को कल से फैलाई जा रहा है, इसको हाइप दे रहा है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के, कि शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई को हाईजैक कर लिया, इमरान खान के नजरिए से गद्दारी कर दी और डील के मुर्तकिब हुए और डील करके बाहर आ गए। अब आपके पास कोई इस तरह का एविडेंस मौजूद नहीं है तो आप कैसे ये बात कर सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी पिछले 2 साल से, जबकि पीटीआई के बहुत जबरदस्त किस्म के जो लीडरान थे, बड़े बड़े वुज़रा पीटीआई के दौर में रह चुके और लोगों को बड़े पसंद थे, जो जिनमें आपके फवाद चौधरी साहब थे, मीडिया के रूहे रवां थे, वो स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं पीटीआई के। असद उमर साहब एक बड़ी फेमस शख्सियत थी, और दीगर काफ़ी सारे इस तरह के नाम जिन्होंने पीटीआई से इलादगी का ऐलान कर दिया 9 मई की मजम्मत करके। लेकिन शाह साहब 2 साल तक मुसलसल पीटीआई के साथ खड़े रहे, मुसलसल इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े रहे। उन्होंने ना तो मजम्मत की इन मामलात की, ना उन्होंने पीटीआई से इलादगी का ऐलान किया। अपनी पूरी की पूरी सजा काट कर आज जब अदालत को कोई मौका ही नहीं मिला कि किस तरह इनको सजा सुनाई जाए, जबरदस्ती ही रखा जाए तो रखा जाए, वरना कोई किसी तरफ से कोई हिंट भी नहीं मिली कि इन पे कोई कि 9 मई का कोई मामला बनता है, इसलिए उनको बाइज्जत बरी किया गया। अब पीटीआई में फूट डालने की, इंतशार फैलाने की और मजीद पीटीआई को तकसीम करने की ये एक बदतरीन साजिश है, जो एक छोटा सा तबका, एक छोटा सा ग्रुप है मीडिया का जो इसको हवा दे रहा है। और इन तमाम चीज़ों का 100% जो है वो क्लैरिटी तब होगी जब शाह साहब बाहर आके कोई एक्टिविटी करेंगे। अगर तो शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आके खामोश हो जाते हैं,
तो समझ आएगी कि हाँ पसे पर्दा कुछ था, सरे आयना कोई और है, पसे आयना कोई और है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आके, जिस तरह आपके चौधरी परवेज इलाही साहब बिल्कुल बाहर आके खामोश पड़े, कोई पीटीआई के हक में कोई बात कोई मूवमेंट नहीं चला रहे, अगर तो इस तरह का कोई मामला करते हैं फिर भी समझ आती है। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तगोदो करते हैं, और जो इमरान खान की कॉल जिस तरह की वो देते हैं जेल से उस पर लब्बैक करते हैं, और वो इमरान खान की रिहाई के लिए चाहे एस्टेब्लिशमेंट चाहे हुकूमत से डायलॉग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और कोई रास्ता निकालते हैं, तो फिर तो ये कोई किसी किस्म की डील नहीं थी और शाह साहब बिल्कुल मेरिट पे उनको रिहा किया गया था। ये तमाम चीज़ें इस पर हम तब बात कर सकेंगे खुल के कि जब शाह साहब बाहर आएंगे और उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। इस तरह से उन पर इल्ज़ाम लगा देना कि उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया, उन्होंने कोई डील कर ली, उन्होंने इमरान खान से मतलब गद्दारी कर ली, खुदा ना खास्ता उनके नजरिए को डैमेज किया, अगर उन्होंने डील करनी होती तो क्यों 2 साल अंदर रहते, इतने जुल्म और जबर और बर्बरियत का वो सामना क्यों करते, वो अपने आप को अजियत और तकलीफ क्यों देते, वो भी पीटीआई से इलादगी का ऐलान करके निकल जाते बाहर, अयाशी करते, या तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा होते, जब बाहर किसी मुल्क में अयाशी कर रहे होते, घूम फिर कर रहे होते जिस तरह दीगर लोग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वफादारी को चुना, उन्होंने इमरान खान के नजरिए को चुना। वो वाइस कैप्टन है, कैप्टन के बाद तमाम तर जिम्मेदारियां वाइस कैप्टन पे जाती हैं। मजे की बात यह है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं, क्या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के बाहर आने तक चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी होंगे या फिर बैरिस्टर गौहर साहब ही रहेंगे? अगले विलाग में मजीद तफसीलात के साथ हम आपके साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।